हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए सुनील केसवानी आप सभी को करता हूं वेलकम इस सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करने वाला हूं। सर किस बात का? मैंने कहा भाई रैंक लाने का। देखो, हम सबका एक ड्रीम होता है कि यस, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एकदम बहुत बेस्ट तरीके से करें, उसमें जो टॉप लेवल है हम उसे अचीव करें। हर पर्सन का ये ड्रीम होता है। यस और नो? यस सर, सबका होता है। अब देखो, जब हम कहते हैं सबका ड्रीम है, तो अब उस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम अपने ड्रीम को रियलिटी में डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। बात तो ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप सब बच्चे मई 24 में रैंक के लिए क्या कर सकते हैं। हाउ यू कैन गेट अ रैंक इन मई 24। ठीक है, देखो सारी बातें तो रहेंगी जो आपको सब लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंस रहो, पढ़ाई करो एंड सो ऑन। बट मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये सब चीजें तो करनी है, बट साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्लान। बिकॉज मैं अगर आपको बोलूं, आप घर से निकले और आप चले जा रहे हो, किसी ने आपको रोक के पूछा भाई साहब कहां चलिए, कितने चलिए, कितने चलिए, आपने कहा पता नहीं यार, कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो कुछ जा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। बट यही अब दूसरा केस लीजिए, मम्मी ने घर पर बोला जा बेटा मार्केट से ये वाला सामान लिया। अब आपको टारगेट पता है मुझे क्या करना है, आप मार्केट जाने लगे, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया एक जगह पर, आप ऑल्टरनेट रूट ले लोगे। भाई कुछ भी कर लो, आप अपना जो टारगेट है उसे एग्जीक्यूट करोगे। यस सर, बट पहले पता तो होना चाहिए टारगेट क्या है। तो हमारे पास जितने बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। सबने ये तो सोच लिया कि मई 24 में हम लेकर आएंगे रैंक, सबने ये तो प्लान कर लिया कि मई 24 में रैंक लाएंगे, बट ये होगा कैसे? इसके लिए क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्या प्लान करना पड़ेगा? तो आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल में आपके साथ चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास हमें 2 ग्रुप देने हैं और दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं, तब वी आर एलिजिबल फॉर रैंक। इस ग्रुप के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आ गए और यहां पर भी अब हमारे नए स्कीम में तो 3 ही सब्जेक्ट है। राइट सर। अब देखो, अब हो क्या रहा है, अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग देखूं तो ये काफी बड़े हैं। से अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, पहले ग्रुप में ये 3 पेपर हो गए। कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ऑडिट, ये दोनों बेटा ग्रुप 2 में चले गए। देखो, आज से पहले बच्चा क्या करता था, पहले एक ग्रुप में 4 पेपर हुआ करते थे। इनफैक्ट यहां पर जो आपका एक कॉस्टिंग का पेपर है, ये आपके ग्रुप 1 का पार्ट होता था। उस समय भी बच्चा इसको यहीं पर आपके साथ कवर करता था। यानी कि जब बच्चे की क्लास शुरू होती थी तो ग्रुप 1 में वो 4 सब्जेक्ट पढ़ता था, 3 ग्रुप 1 के जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चौथा एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो एक्चुअली ग्रुप 2 में चला गया। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं बेटा? मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो अब अगर मैं कॉस्टिंग को ग्रुप 2 को बाद में शुरू करता हूं तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी बेटा, ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट यू रिक्वायर टाइम, यू रिक्वायर प्रैक्टिस, यू रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। अब अगर मैं कहूं कि सर हम इसको ना बाद में शुरू कर लेंगे, G2 को हम बाद में करेंगे, तो बेटा आप याद रखना, G2 अगर आप बाद में शुरू करोगे तो यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। बिकॉज उस टाइम पर एक तो G1 का रिवीजन आपको करना पड़ेगा, साथ साथ आपको G2 की बेटा क्लास लेनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा ऑल्टरनेटिव क्या है, तो बेटा मैंने आपके लिए एक बड़ा स्कीम बनाया। मैंने कहा आप अभी अपने 4 सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, प्रेजेंट में स्टार्ट 4 सब्जेक्ट। अब ये 4 सब्जेक्ट बेटा कौन कौन से होंगे? तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए आपके पास ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट हो गए, प्लस ग्रुप 2 का 1 सब्जेक्ट हो गया, जो हमने पीडब्ल्यू पर अभी स्टार्ट करा है बच्चा, कॉस्टिंग का। तो हमने आपके साथ उद्देश्य बैच में बेटा आपके साथ एक तो ग्रुप 1 का पूरा शुरू करा, साथ साथ हमने ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का सब्जेक्ट शुरू कर दिया। सर क्यों? बेटा देखो, अब ये वाले चारों के चारों पेपर
आपके लगभग लगभग एक टेंटेटिव मान लेते हैं 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। एक टेंटेटिव गाइडलाइन ले लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा बिकॉज क्योंकि टैक्स में काफी ज्यादा बर्डन है, टैक्स काफी लंबा सब्जेक्ट है, थोड़ा आगे तक जाएगा, लॉ थोड़ा सा पहले हो जाएगा, तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग एक टाइमलाइन रहेगी। हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 15 दिसंबर, कौन सा वाला सब्जेक्ट बेटा? कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, मैं ये मान लेता हूं। तो बेटा लॉ और कॉस्टिंग तो एटलीस्ट आपके यहां पर खत्म हो गए, अकाउंट्स भी होने वाला होगा, लगभग टैक्स भी आसपास ही होगा। तो भाई जब ये खत्म हो जाएंगे तो आप सोचिए अब आपके पास अगले 2 महीने, 1.5 महीने में, यानी कि आपके पास 2 महीने, यहां से अगर मैं 2 मंथ आपके पास और लेकर चलूं तो हम पहुंच जाएंगे बेटा 15 फरवरी तक। और 15 फरवरी तक आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? पहले आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचेंगे जो आप इजीली कर सकते हो विद रिवीजन ऑफ द 4, विद रिवीजन ऑफ द दीज 4। ये वाले जो 4 हैं इनके साथ आप बेटा ये वाला काम भी कर सकते हो। वंस यू डू दिस तो आप सोचिए आपके पास इस 15 फरवरी के पास बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने महीने बच गए? 2.5 मंथ बचेंगे फॉर रिवीजन। भाई ये आपका पूरा का पूरा समय बचेगा फॉर रिवीजन, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट अ रैंक। भाई रैंक लाने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। एज अ टीचर मैं तो अपना कोर्स करवा दूंगा, बट जब तक आपने उसे अच्छे से रिवाइज नहीं करा, मॉक टेस्ट नहीं करा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तब तक बेटा इसका रियल आउटपुट नहीं निकल पाएगा। सो टू गेट दैट रियल आउटपुट आपको बेटा ये रिवीजन का टाइम जरूरी है। अब आप इस रिवीजन में आप सोचिए ग्रुप 1 का बेटा एक रिवीजन तो यहां पर हो ही चुका होगा, आपके 4 सब्जेक्ट का 1 फर्स्ट रिवीजन तो आप यहीं पर कर चुके होंगे क्योंकि आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, तो आपका एक रिवीजन यहां पर हो गया होगा। आपने उसके बाद ये वाले 2.5 मंथ में और रिवीजन कर लिया, तो बेटा यकीन मानना अगर आप इस प्लान से चलते हो तो आपके पास इन टोटल कम से कम मिनिमम 3 to 4 रिवीजन आप आराम से कर लोगे। आप 3 से 4 बार अपने कोर्स को रिवाइज कर लोगे, और जब आप ये कर लोगे तो मैं पक्का से बोल सकता हूं आप मई 24 में रैंक लाने के लिए तैयार हो। आप मई 24 में रैंक लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई हमने अभी एट प्रेजेंट कॉस्टिंग का सब्जेक्ट क्यों शुरू करा। मैं चाहता तो एफएमएसएम भी कर सकता था, बट वो कंपैरेटिवली बच्चे को काफी कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बेटा मनी रिलेटेड मैटर है, वो आराम से समझ में आ जाती है, अपने को आधी बात समझ में आ जाती है। तो यहां पर कॉस्टिंग एक बिल्कुल न्यू एरिया है, इसमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, काफी ज्यादा मेहनत चाहिए। तो जब मेहनत करेंगे, हम मेहनत से घबराते नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट करवा के, मेहनत करवा के आपका ये वाला पेपर हम इस 15 दिसंबर या जो भी इससे पहले पहले आपका बच्चा कंप्लीट करवा देंगे। जैसे ही बच्चा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सोचिए कितना एम्पल टाइम है फॉर रिवीजन। एंड मैं बता रहा हूं द गोल्डन की टू गेट द रैंक इज योर सेल्फ स्टडी ड्यूरेशन। आप जितना ज्यादा समय सेल्फ स्टडी पर लगाएंगे, जितना ज्यादा क्लास की चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा उन्हें रिवाइज करेंगे, बेटा तभी आप क्या बन पाएंगे? अगले रैंक होल्डर बन पाएंगे। देखो पास्ट में मेरे पास बहुत सारे रैंक होल्डर रहे हैं, AIR 1 भी रहा है और AIR 2 AIR 3 सब रहे हैं। सबका एक ही गोल्डन मंत्र, आप किसी भी रैंक होल्डर का वीडियो उठा के देख लेना, अब तो सब यूट्यूब पे मिलता है, पहले तो नहीं मिलते थे, है ना, अब तो सब मिलता है। तो आप जिस मर्जी का बात कर लेना, वो एक ही बात कहेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही की थी एंड दैट इज द प्रैक्टिस। भाई उस बच्चे ने या बच्ची ने बहुत मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, सेल्फ स्टडी पे फोकस करा, तब जाकर वो ये काम कर पाया, तब जाकर वो ये टारगेट अचीव कर पाया। जब वो टारगेट अचीव कर पाया तो उसका काम बेटा यहां पर क्या हो गया? डन हो गया। सो अब आपको समझ में आएगा व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस कॉस्टिंग सब्जेक्ट। हमने इस बेटा कॉस्टिंग के सब्जेक्ट को आपके साथ क्यों शुरू करा। ऑलराइट, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आप ये वाली स्ट्रेटेजी को अपने दिमाग में रखेंगे और पक्का पक्का बेटा मई 24 में रैंक की तैयारी करके आप रैंक के हकदार बनेंगे। ऑलराइट, चलो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट लेट अस नो। बाय बाय दोस्तों।